नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना जी के चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, जय विकास सिद्धांत दिया था तो ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था लैमार्क ने। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसका शपथ दिलाई जाती हैं? तो दिलाई जाती हैं दोस्तों हिप्पोक्रेटस का। दोस्तों, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? यह अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है, किसे वार्गिकी का पिता कहा जाता है? तो वार्गिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों लिनियस को। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को रखा गया है तो ये रखा गया है दोस्तों फेनोग्राम्स में। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारित इकाई है तो यह है दोस्तों स्पीशीज, जाति वर्गीकरण की आधारित इकाई है। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तों कोकस। अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो यह है दोस्तों एनाबीना। अगला प्रश्न है, दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस का। अगला प्रश्न है, किसमें एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु में दोस्तों एंजाइम नहीं होते। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो ये होता है दोस्तों विषाणु से। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है तो किसमें वृद्धि करता है दोस्तों? ये वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? तो इबोला दोस्तों एक वायरस है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है तो सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों ओ रक्त समूह। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है तो सर्वग्राही रक्त समूह है दोस्तों ए बी। अगला प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो ये नियंत्रित होता है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है तो शरीर का कौन सा अंग शुद्ध करता है दोस्तों रक्त को? ये करता है वृक्क। अगला प्रश्न है, वृक्क का भार होता है तो वृक्क का भार कितना होता है दोस्तों? ये होता है 150 ग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया ये कहलाता है डायलिसिस। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है तो किसमें होता है दोस्तों? ये होता है वृक्क में। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती हैं ये किसकी बनी होती है दोस्तों? ये बनी होती हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान होता है तो ये होता है दोस्तों 7.4।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये कहलाती हैं धमनी। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो ये कौन है दोस्तों? हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है दोस्तों, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी फैलती हैं किससे फैलती हैं दोस्तों? ये फैलती हैं वायरस द्वारा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, दो वंशानुगत रोग हैं तो यह है दोस्तों औरांगधता और हीमोफीलिया, दो वंशागत रोग हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य में वरांगता का वर्णन किया तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया था दोस्तों हेरनर ने सन 1876 में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों मुख से। अगला प्रश्न है, पचे भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है दोस्तों? पचे भोजन का अवशोषण ये होता है दोस्तों छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों टाइलिन। दोस्तों लार में, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती हैं तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती हैं कहाँ होती है दोस्तों? हड्डियों की संख्या सर्वाधिक ये होती हैं अंगुली में। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है तो ये होता है दोस्तों एंजाइम। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है तो ये होती है दोस्तों अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद हैं तो यह है दोस्तों माल्टोज। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो दोस्तों शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं तो कौन है दोस्तों? ये आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? जीवन रक्षक हार्मोन ये कहते हैं एड्रिनल को। अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है तो कौन है दोस्तों? जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं ये हैं पत्ती। दोस्तों अभी के लिए इतना ही है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।